आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर क्या है। तो मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वैल्यू को मेज़र करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल वैल्यू जैसे कि वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। अब हम सिंपल शब्दों में समझेंगे मल्टीमीटर क्या है। तो आपने अपने घर या स्कूल में ऐसा सबमर्सिबल का स्टार्टर देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ। उसमें 2 मीटर लगे होते हैं। एक मीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला मीटर एम्पियर को मेज़र करने के लिए होता है। तो इनका एक ही काम है कि या तो वोल्टेज ही मेज़र करेगा या एक करंट ही मेज़र करेगा। लेकिन मल्टीमीटर क्या, मल्टीमीटर काफ़ी सारे मेज़रमेंट कर सकता है। तो सिंपली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला उसकी डिस्प्ले, हम उसका इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ देखते हैं। दूसरा उसकी रोटरी नॉब होती है, उससे हम सिलेक्ट करते हैं हमें किस वैल्यू को मेज़र करना है। वो डीसी की वैल्यू है, करंट है, या एसी की वैल्यू है, एसी वोल्टेज है। तो हम क्या उससे मेज़र करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नॉब को वहीं पर सेलेक्ट करेंगे। तीसरा पार्ट होता है उसकी प्रोब्स। तो प्रोब्स से जैसा कि हमें बैटरी की वोल्टेज को चेक करना है, तो सबसे पहले हम रोटरी नॉब से सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हमें एसी या डीसी कौन-सी वोल्टेज को मेज़र करना है। तीसरा, हम उन प्रोब्स को बैटरी के टर्मिनल्स पर लगाएँगे। उसके बाद जो वैल्यू रहेगी वो हमारी डिस्प्ले पर शो कर जाएगी। तो अब हम देखते हैं मल्टीमीटर में क्या-क्या फ़ंक्शंस होते हैं और क्या-क्या मल्टीमीटर मेज़र कर सकता है। मेरे पास एक सिंपल वाला मीटर मैं आपको स्क्रीन में शो करा रहा हूँ। बाकी मल्टीमीटर्स में अलग-अलग वैल्यू जैसे कैपेसिटेंस हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई, टेम्परेचर मेज़रमेंट हुआ, अलग-अलग प्रकार के मल्टीमीटर आते हैं। वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सिंपल वर्क के लिए ये मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है। तो आइए अब हम देखते हैं क्या-क्या मेज़रमेंट हम इससे कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं और पावर सोर्सेज़ हैं, जैसे बैटरी है और एसी की पावर सोर्स है। तो अब हम मल्टीमीटर से इनकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डीसी की वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1000 वोल्ट, यानी कि अगर 1000 वोल्ट तक सप्लाई है, पावर सप्लाई 1000 वोल्ट तक है, तो हम मल्टीमीटर की नॉब को यहाँ पर सेट करेंगे। 200 तक है तो हम मल्टीमीटर की नॉब को यहाँ पर सेट करेंगे। और हम सेल की वोल्टेज को मेज़र करेंगे, तो सेल की जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट के समथिंग होती है। यहाँ पर मेंशन भी होती है सेल पे 1.5 वोल्ट। तो उसके लिए हम 20 पर करेंगे, और अगर 20 से ज़्यादा है, जैसे 24 वोल्ट है, तो फिर हम 200 पर सेट करेंगे। और जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, इसी सेटिंग पर ज़्यादातर मेज़र किए जाते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई में नॉर्मल जो आर्डिनो वगैरह वर्क करते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं। तो माइनस और प्लस, ये 1.47 वोल्ट आई है, यानी 1.5 वोल्ट का अराउंड। और ऐसे ही हम दूसरे सेल को चेक करेंगे, यही 1.5 वोल्ट का अराउंड। दूसरा, अब हम एसी की पावर सप्लाई को चेक करेंगे। एसी की पावर पावर सप्लाई को चेक करने के लिए हम अपनी नॉब को 750 वोल्ट पर सेट करेंगे। तो हमारे घर या हॉस्पिटल वगैरह में जो पावर सप्लाई आती है उसकी रेटिंग 220 से 240 वोल्ट होती है। तो 220 से 240 वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम इसको 750 वोल्ट पर सेट करेंगे, क्योंकि हमने अगर 200 वोल्ट पर इसको सेट किया तो वैल्यू शो नहीं हो पाएगी, मतलब वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 200 वोल्ट से नीचे हमारी जितनी भी सप्लाई है उसको हम चेक करने के लिए हम 200 वोल्ट का यूज़ करते हैं। तो 750 वोल्ट पर हम अपनी नॉब को सेट करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको पॉइंट करते हैं। सो 40 के समथिंग वोल्टेज आ रही है, 240 से 250। अब ये डिपेंड करता है हमारी पावर सप्लाई पर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये मीटर थोड़े सस्ते होते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू को शो करा देते हैं कभी-कभी। देखिए इतनी आ रही है, 220 से 240 के समथिंग ही है। और कभी-कभी ऐसा होता है मल्टीमीटर की बैटरी डाउन होने की वजह से वैल्यू ज़्यादा आने लगती है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा वैल्यू आ रही, नहीं तो 220 से 240 वोल्ट ही आती। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे चेक करते हैं। तो मेरे पास पूरी रेजिस्टेंस की किट है, और मैं इसमें से 10 के का रेजिस्टेंस को आपको चेक करके दिखाऊंगा इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो 10 के का रेजिस्टेंस 20 के अंडर में आ रहा है। तो जब हम इसको चेक करेंगे, तो देखिए 9.7 हमारा रेजिस्टेंस 10 के का है। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। और बाकी इसकी कलर कोडिंग की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं कलर कोडिंग की वीडियो भी अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। तो देखो वायर हमारी ख़राब है नहीं,
तो हम इसको डायोड कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके चेक करते हैं। सिंपल इसमें हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, डायोड हमारा ठीक है या नहीं है, और एलईडी को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी भी हमारा एक प्रकार का लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जंपर वायर है जो आर्डिनो में यूज़ होती है और ब्रेडबोर्ड में टेम्परेरी सर्किट को बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हम सबसे पहले एंड पे लगाएंगे और दूसरे एंड पर लगाएंगे। अगर बीप शो करेगी तो हमारी वायर ठीक है, नहीं तो हमारी वायर ख़राब है। उसके बाद हम एलईडी को भी डायोड कंटिन्यूटी मोड पर चेक कर सकते हैं। हम अगर सही पोलैरिटी पे एलईडी को अपनी प्रोब से कनेक्ट करेंगे तो एलईडी जलने लगेगी। देखिए, तो हम इस प्रकार एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। वैसे ही ट्रांजिस्टर, अब मेरे पास है BD140 ट्रांजिस्टर, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। से ही डायोड कंटिन्यूटी मोड पर हम ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी पहली पिन इमीटर, दूसरी कलेक्टर और तीसरी पिन इसकी बेस है। तो हम बेस, जैसे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब बेस पर हमारी नेगेटिव प्रोब और कलेक्टर और इमीटर पर हमारी पॉजिटिव प्रोब लगेंगी। तो हमने इसको चेक किया, अगर कोई वैल्यू शो हो रही है दोनों पे तो हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है, और अगर बीप का साउंड आ रहा है किसी भी एक पे या दोनों पे तो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब बात आती है इस पॉइंट की। देखिए, तो ये जो पॉइंट है एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। इस पॉइंट पर 50 हर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव जनरेट होती है। तो सिंपली इसका काम स्पीकर को टेस्ट करने के लिए होता है। इसका काफ़ी लो इनपुट होता है, जैसे ऑक्सिलरी लीड होती है हमारी स्पीकर वगैरह की, तो उस पिन पर हम डायरेक्ट इनपुट देकर स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं कि स्पीकर हमारा ठीक है या नहीं है। अब बात हम करेंगे HFE पॉइंट की। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा HFE, इसका मतलब है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपली कलेक्टर करंट और बेस करंट का एक रेशो होता है, मतलब ट्रांजिस्टर कितना एम्पलीफाई कर रहा है। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये डायरेक्टली इसका जो पॉइंट गया है इस पर गया। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर के बेस, कलेक्टर और इमीटर को यहाँ पर पॉइंटेड जो होल्स हैं उन पर कनेक्ट कर देंगे। तो स्क्रीन पर एक वैल्यू शो होगी, इस मल्टीमीटर में शो नहीं हो पा रही है, शायद इसका ये पॉइंट ख़राब है। तो यहाँ पर 40 से 250 के बीच में एक करंट गेन शो होगा ट्रांजिस्टर की डेटा शीट के हिसाब से। तो इससे ये पता चलेगा जो हमारा कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो क्या है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब हम मल्टीमीटर में एम्पेयर को कैसे चेक करते हैं इसको देखेंगे। तो एम्पेयर के लिए हमें रेड वाली प्रोब को ऊपर की ओर कनेक्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये वोल्टेज और ओम के लिए है, और यहाँ पर है एम्पेयर मीटर, ये एम्पेयर के लिए है। तो ये है 10 एम्पेयर। तो एम्पेयर ज़्यादातर हम सीरीज में चेक करते हैं, किसी भी जो भी अप्लायंसेस वर्क कर रही है। तो ये सिंपली यहाँ पर है डीसी का साइन। तो ये डीसी के एम्पेयर्स को चेक करने के लिए बना है, एसी के एम्पेयर इसमें चेक नहीं होंगे। एसी के एम्पेयर के लिए ये नहीं है मल्टीमीटर। तो अगली वीडियो हमारी रहेगी डिजिटल कैलिपर क्या है। ऐसे ही स्टेम एजुकेशन के काफ़ी सारे पार्ट्स इसी चैनल पर कवर होंगे। तो आपको अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी काफ़ी सारे वीडियो और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इस चैनल पर हम अपलोड किया करेंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में या फिर कुछ भी आगे परफॉर्म करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।